सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका अर्न एंड अनअर्न इनकम का जो है उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, आपको जो है ट्रायल बैलेंस गिवन है और आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हम एडजस्टमेंट पर चलते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो ये रही आपके पास एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट आपके पास है, स्टॉक है 31 मार्च 2019 इज़ ₹70,000। ठीक है, क्लोजिंग डेट को दे रखा है, यानी कि आपका जो है ये क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, अब सबसे पहले ये दो जगह जाता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग है अकाउंट के क्रेडिट साइड में, किस नाम से, क्लोजिंग स्टॉक। सॉरी, यहाँ पर मैं बाय लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक वो कितना है, 70,000। ठीक है, और दूसरी जगह कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 70,000। ठीक है, अब दोबारा ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाते हैं। अब दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रही है वो। राइट ऑफ 5% डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रीमिसेस एंड 20% ऑन ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, आपको जो है डेप्रिसिएशन गिवन है, 5% जो है आपका फ्री होल्ड प्रीमिसेस पे है और 20% जो है आपका ऑफिस फर्नीचर पे है। अब सबसे पहले फ्री होल्ड प्रीमिसेस देख लेते हैं वो कितनी है ट्रायल बैलेंस में। फ्री होल्ड प्रीमिसेस आपके पास जो है, हाँ, फ्री होल्ड प्रीमिसेस जो है आपकी 1 लाख है और ऑफिस फर्नीचर जो है आपका 9,000 है। ठीक है, ये दोनों आपकी एसेट है, तो उस पर जो है आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो सिंपल, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं यहीं पर ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आपके पास क्या 1 लाख था आपका फ्री होल्ड प्रीमिसेस। ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हम 5%। तो 5% 1 लाख का वो कितना आ जाएगा आपके पास, 5,000। ठीक है, अब ऑफिस फर्नीचर था 9,000 और उस पर जो है 20% जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 9,000 का 20% 1,800 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर का। ठीक है, अब दो जगह दिखाएंगे डेप्रिसिएशन, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, ऑन किस किस पर है, एक तो फ्री होल्ड, प्रीमिसेस पे वो कितना था आपका 5,000। 1 लाख पे 5% था ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 5,000। और ऑफिस फर्नीचर वो कितना था 1,800। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 6,800। ठीक है, अब दूसरी जगह कहाँ जाएगा, एक तो ये आपका पहली जगह तो आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, और दूसरी जगह कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट में से, एसेट साइड में से जो भी एसेट है उसमें से लेस हो जाएगा। अब सबसे पहले आपका फ्री होल्ड प्रीमिसेस को लेंगे, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। अब इनर कॉलम में लिखेंगे वो कितने की थी आपके पास, 1 लाख की थी ना, तो 1 लाख में से हम जो है लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो यहाँ लिख देंगे लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना था फ्री होल्ड प्रीमिसेस का, 5,000। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपके पास बैलेंस कितना आ जाएगा, 95,000। ठीक है, अब ऐसी ऑफिस फर्नीचर करेंगे, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर था आपके पास 9,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन कितना बना, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, वो कितना था 1,800। ठीक है, 9,000 में लेस करेंगे 1,800, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 7,200। वो हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं।
अब कमीशन थर्ड एडजस्टमेंट क्या कह रही है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव ₹500। ये आपकी कौन सी है, इनकम, एक्रूड इनकम। ठीक है, आपने अभी कमा लिया है पर आपको अभी मिली नहीं है, पर वो इनकम जो है इस साल की है तो इस साल में रिकॉर्ड होएगी। ठीक है, तो ये भी दो जगह ऐड होएगी, सॉरी दो जगह रिकॉर्ड होएगी। एक तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में ढूंढेंगे, कमीशन आपको दिख रही है, ये कमीशन रिसीव हुई है आपको 2700। ठीक है, तो सिंपल 2700 आपको कमीशन रिसीव हुई है, तो हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव। ठीक है, कमीशन रिसीव कितनी थी, 2700। अब हर एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, यानी कि आपने कमा लिया है पर वो अभी आपको मिली नहीं है, पर फिर भी हम जो है हम ऐड करेंगे, ये आपकी कौन सी इनकम है, एक्रूड इनकम। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे ऐड एक्रूड कमीशन, वो कितनी है, 500। ठीक है, पहली जगह आपकी इस साइड आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऐड हो जाएगी कमीशन में। ठीक है, तो बाहर कितना बैलेंस आ जाएगा, 3200। ठीक है, 3200 जो है आपका आ जाएगा एक्रूड कमीशन। और दूसरी जगह क्या कहाँ आ जाएगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, एक्रूड इनकम, एक्रूड कमीशन, वो कितनी है, 500। ठीक है, ठीक है, पहली जगह इसमें कमीशन में ऐड होगी और दूसरी जगह बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगी। ठीक है, सिंपल। अब फोर्थ एडजस्टमेंट है आपके पास, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव ₹600। ये भी वैसी है सेम कमीशन की तरह, ये भी आपकी एक्रूड इनकम है। इंटरेस्ट आपने कमा लिया पर आप अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, वो 600 है। तो अब हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट कितना आपको जो है रिसीव हुआ था। जस्ट कमीशन रिसीव के नीचे ये इंटरेस्ट आपके पास है 1400। ठीक है, तो सिंपल ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 1400 और ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, वो कितना है, 600। ठीक है, बाहर कितना आ जाएगा आपके पास, 2000। ठीक है, पहली जगह इधर ऐड हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, और दूसरी जगह कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, किस नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट, जो कि आपका 600 है। ठीक है, ये 500 है कमीशन और इंटरेस्ट जो है आपका 600 है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपके पास फिफ्थ, ₹200 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव इन एडवांस। ठीक है, आपको जो है रेंट 200 का जो है आपको रेंट रिसीव हुआ है एडवांस में। ठीक है, ये आपका कौन सा इनकम रिसीव इन एडवांस। ठीक है, ये आपकी अर्नड इनकम हो जाएगी। ये दोनों जो है आपकी अर्न इनकम है, इसमें आपने कमा ली थी पर आपको मिली नहीं है, और इसमें जो है आपकी अभी तक जो है आपने कमाई नहीं है। ठीक है, यानी कि रिसीव इन एडवांस में यानी कि अगले साल का भी जो है आपको रेंट इस साल मिल गया। ठीक है, तो इस साल जो है हम उसमें से लेस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हम रेंट देखेंगे। 200 का आपके पास जो है रेंट रिसीव इन एडवांस है, तो सबसे पहले हम रेंट देखेंगे आपको कितना मिला है। रेंट जो है आपके पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है 2600। ठीक है, तो सिंपल ये भी यहीं पर ट्रीटमेंट होएगा बाय रेंट कितना था, 2600। अब इसमें से लेस करेंगे हम जो आपको रिसीव इन एडवांस हुआ है रेंट कितना, 200 का। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे रेंट रिसीव इन एडवांस। ठीक है, रिसीव इन एडवांस वो आया है आपका 200 का, तो इसमें लेस करेंगे। लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो है अगले साल का रेंट भी इसी साल मिल गया। ठीक है, समझे, हम जो है बुक्स में इसी साल का दिखाएंगे। ठीक है, वो हम अगले साल का नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें से हम लेस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 2400। ठीक है, अब पहली जगह तो यहाँ लेस हो गया। अब दूसरी जगह कहाँ जाएगा, ये रिसीव इन एडवांस आपका बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ठीक है, किस नाम से, रेंट
रिसीव इन एडवांस, वो आया आपका 200। ठीक है, सिंपल लायबिलिटी साइड आ जाएगा। एक्रूड कमीशन और इंटरेस्ट आपका एसेट साइड आएगा, और दूसरी जगह आपका रेंट रिसीव इन एडवांस है तो लायबिलिटी साइड आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब लास्ट जो है एडजस्टमेंट क्या कह रही है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% एंड ₹500 ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, आपको जो है चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 6% के हिसाब से है, और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसी गिवन है 500। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हम जो है कैपिटल देख लेते हैं वो कितनी है कैपिटल आपकी। तो सिंपल ये आपको कैपिटल नज़र आ रही है, कैपिटल जो है आपकी 1,50,000 है। ठीक है, 1,50,000 है, तो सिंपल सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल जो है आपकी 1,50,000 है, तो उस पर जो है 6% आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल 1,50,000 का 6% वो आपका आ जाएगा 9,000। ठीक है, 9,000 आ गया। अब ये दो जगह जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 9,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, और दूसरी जगह कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड होएगा। ठीक है, तो सिंपल कैपिटल आपको पता कितनी है आपके पास 1,50,000, तो सिंपल यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल 1,50,000। अब इसमें ऐड करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, वो कितना है 9,000। ठीक है, अभी और एडजस्टमेंट आएगी इसमें, अभी नेट प्रॉफिट ऐड होएगा, फिर ड्राइंग्स है तो वो लेस होगी। ठीक है, अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी जो है आपकी 500 जो है आपका ड्राइंग्स गिवन है, तो सिंपल ड्राइंग्स जो है पहली जगह तो यहाँ आ जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी, वो कितना है 500। ठीक है, अब ऐसे हम ड्राइंग्स देख लेते हैं, अगर ड्राइंग्स गिवन है ट्रायल बैलेंस में तो वो जो है आपका लेस हो जाएगा कैपिटल में से। ड्राइंग्स देखते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स आपको मिल गई है, ड्राइंग्स आपके पास है 12,000 की, और साथ में इनकम टैक्स भी गिवन है। इनकम टैक्स जो है आपका पर्सनल एक्सपेंस है। ठीक है, 3,600, तो ये भी जो है आपका कैपिटल में से लेस होएगा ये दोनों। तो सिंपल हम देखते हैं, हम एक लाइन अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी इसमें जो है नेट प्रॉफिट ऐड होना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे लेस ड्राइंग्स। वो कितनी है ड्राइंग्स आपके पास 12,000। फिर उसके बाद लेस करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो कितना है 500। अब एक और था आपका ड्राइंग्स जो कि आपकी ड्राइंग्स भी मानी जाती है इनकम टैक्स, तो लेस कर देंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वो कितना था आपके पास 3,600। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 500 लेस होएगा, और ड्राइंग्स जो है आपका 12,000 और इनकम टैक्स 3,600। ठीक है, अब हमने एक लाइन क्यों छोड़ दिया, अभी इसमें जो है ऐड होएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं और कोई एडजस्टमेंट बची है। ठीक है, 66 आपने एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर दिया। अब सिंपल आप क्वेश्चन करेंगे सोल्व। अब सबसे पहले हम जो है ट्रायल बैलेंस में पढ़ते हैं। आपको सबसे पहले गिवन है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 22,300। ठीक है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो हम लिख देंगे यहाँ ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, वो कितना है 22,300। ठीक है, अब आगे फिर आपके पास जो है परचेजेस गिवन है, और परचेजेस रिटर्न भी गिवन है 2,30,000 और 5,200। ठीक है, तो सिंपल ये भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। टू परचेजेस वो कितना है 2,30,000, और लेस करेंगे इसमें से रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न
वो कितना है 5200। ठीक है, 2,30,000 में लेस करेंगे 5200 तो बैलेंस कितना आ जाएगा 2,24,800। ठीक है, बाहर बैलेंस लिख देंगे। ये आपकी कौन सी आ जाएगी, नेट परचेस आ जाएगी। ठीक है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस 1,00,000 का हमने कर लिया। फिर इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस है 11,200 के, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। सिंपल, टू इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस वो कितना 11,200। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। फिर उसके जस्ट नीचे दे रखा है इंश्योरेंस 1,850। फिर उसी के जस्ट नीचे गिवन है ऑडिट फीस 800, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड करते हैं। टू इंश्योरेंस वो कितना 1,850। फिर टू ऑडिट फीस, वो कितनी ऑडिट फीस 800 की। ठीक है, 800 की आपकी ऑडिट फीस हो जाएगी, वो भी डेबिट साइड चली जाएगी। सिंपल। फिर आगे कमीशन रिसीव हो गया 2,700। इंटरेस्ट भी आपका कर लिया आपने। फिर डेटर्स और क्रेडिटर्स गिवन है। ठीक है, डेटर्स का डेबिट वाला बैलेंस होता है और क्रेडिटर्स का क्रेडिट वाला। ठीक है, ये आपके डेटर्स तो एसेट साइड जाएंगे और क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड। तो सिंपल बैलेंस शीट में चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम डेटर्स, जो कि कितने हैं 32,400 के। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड में आते हैं आपके, तो वो कितने हैं 24,830। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। फिर आगे आपके पास गिवन है वेजिस गिवन है 30,200 की, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, किस नाम से, टू वेजिस, वो कितनी है 30,200। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। वेजिस के बाद आपको गिवन है सैलरीज गिवन है 15,200 की, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज 15,200। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चल जाएगी। फिर उसके बाद जो है कैपिटल आपने 1,50,000 कर लिया। फिर ड्राइंग्स भी आपने लेस कर दी, इनकम टैक्स भी कर दिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है आपकी एसेट है 8,000, तो ये आपका एसेट साइड में चली जाएगी। 8,000 जो है आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स 8,000। ठीक है, फिर आगे इन्वेस्टमेंट के बाद आपको क्या गिवन है, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव आपके पास गिवन है 7,500, ये आपका डिस्काउंट अलाउड है। और 4,200 ये आपका डिस्काउंट रिसीव है। डिस्काउंट अलाउड आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा और रिसीव वाला क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू डिस्काउंट अलाउड, वो कितना है आपके पास 7,500। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव, वो कितना है 4,200। सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर आगे आपको गिवन है डिस्काउंट के बाद सेल्स रिटर्न एंड सेल्स। ठीक है, तो सेल रिटर्न आपके पास 6,400 और सेल्स गिवन है 3,17,400, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स 3,17,400 और लेस करेंगे बाय, सॉरी हाँ यहाँ लेस आएगा, लेस रिटर्न, वो कितना है 6,400। तो नेट सेल कितनी आ जाएगी बाहर 3,17,400 में से लेस करेंगे 6,400, तो आपके पास आ जाएगा 3,11,000। ठीक है, 3,11,000 आपकी नेट सेल आ जाएगी। ठीक है, ये लेस है आपका। ठीक है, लेस हुई है रिटर्न। फिर आगे आपके पास जो है
बी आर गिवन है 5200 के, यानी कि बिल्स रिसीवेबल गिवन है, ठीक है। ऐसी ऑफिस फर्नीचर 9000 का, ये आपके दोनों एसेट होते हैं। तो दोनों जो है ऑफिस फर्नीचर तो हमने ऑफिस फर्नीचर 9000 का हमने एडजस्ट कर रखा था, ठीक है। ये रहा, उसमें से लेस डेप्रिसिएशन करा था ना ऑफिस फर्नीचर। तो सिंपल बिल्स रिसीवेबल रिकॉर्ड होएगा सबसे पहले, वो कितना है 5200, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल्स आपके कितने हुए 5200, ये 5200 है, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर भी हो गया 9000 का, और रेंट भी आपके पास 2600 का हो गया। फिर अब आपके पास जो है लास्ट के 2 बचे हैं, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस आपके पास है। कैश इन हैंड का जो है आपके पास 5080 रुपीज़ है, और बैंक में जो बैलेंस है 7600। तो सिंपल ये भी आपकी दोनों एसेट है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश इन हैंड आपकी एसेट होती है, 5080 रुपीज़ है आपके पास, ठीक है। ये 5200 है। और कैश एट बैंक में कितना है आपके पास, यानी बैंक बैलेंस 7600, ठीक है। अब आगे, अब सारा सब कुछ जो है आपने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अब जो है आपका बैलेंसिंग का काम है, ठीक है। अब सबसे सिंपल, अब सबसे पहले जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का। तो ये आ जाएगा आपके पास 3,81,000 क्रेडिट साइड का ट्रेडिंग अकाउंट के टोटल। अब 3,81,000 में लेस करेंगे ये सारी आइटम, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 1,03,700, ठीक है। तो टोटल कर देंगे डेबिट साइड भी, तो दोनों मैच हो जाएगी 3,81,000, ठीक है। 3,81,000 आ जाएगा आपका। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट चक के हम कहाँ ले आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, वो कितना है 1,03,700, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे ये सब, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1,16,000, ठीक है। अब 1,16,000 में से ये सारी आइटम लेस करेंगे, तो आपके पास इधर क्या आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 63,650, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है 63,650। अब टोटल कर देंगे 1,16,000, ठीक है। अब यही नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड हो जाएगा आपका कैपिटल में, ठीक है। ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो कि था आपका 63,650, ठीक है। अब सिंपल इसको हम सोल्व करेंगे। कैपिटल थी आपके पास 1,50,000, उसमें अब हमने ऐड करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ऐड करें नेट प्रॉफिट, बाकी जो है ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इनकम टैक्स हमने लेस करा, ठीक है। ये सारा प्लस माइनस करने के बाद जो है आपका बाहर कैपिटल आ जाएगी 2,06,550, ठीक है। कितनी 2,06,550, ठीक है। अब टोटल कर देंगे लायबिलिटी साइड का सबसे पहले, ठीक है। इस साइड का आपके पास आ जाएगा 2,31,800 सॉरी 550, हाँ 2,31,550 आ जाएगा। और एसेट साइड का भी इस साइड यही आना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए एसेट साइड। तो यही आ रहा है आपका 2,31,580, ठीक है। तो सिंपल आपकी लायबिलिटी और एसेट जो है मैच हो गई है, ठीक है। आपका क्वेश्चन पूरा सही है, ठीक है। तो ये था सिंपल सा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।